तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी दोस्तों, अभी तक आपने वीडियोस में देखा होगा शब बारात की नफिल नमाज का तरीक़ा। किसी ने कैसे ही बताया होगा, किसी ने आपको कैसे बताया होगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया हो, आज मैं आपको हिंदी में आसान तरीक़े से समझाने वाला हूँ। 18 मार्च यानी जुमे वाले दिन की रात में आपको रात को इशा की नमाज के बाद आपको इस नफिल नमाज को अदा करना है। इस नमाज का क्या तरीक़ा है, इसको पढ़ने की क्या क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या क्या फजीलतें हैं और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसे स्टेप बाय स्टेप आसान तरीक़े से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए। इसकी नियत कैसे की जाएगी, सब कुछ आप इस छोटी सी वीडियो में सीख लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। प्यारी दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये रात बड़ी अज़मतों, रहमतों, बरकतों वाली रात है। मुसलमान पूरे साल इस रात का इंतज़ार करते हैं। जुमे की रात को 18 मार्च को जो मैं आपको बता रहा हूँ, शब बारात की जो रात आएगी, 15 शाबान की रात, आप लोग इशा की नमाज़ अदा कर लें। आप चाहें तो इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद आप पढ़ सकते हैं इसे, और आप चाहें तो पूरी रात में कभी भी पढ़ सकते हैं इस नमाज को। आपको सबसे पहले 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। किस तरीके से आपको नियत करनी है? नियत कि मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर अल्लाहु अकबर कहकर जो है आप हाथ बांध लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ दिल में भी नियत कर लें या ज़ुबान से कर लें तो और बेहतर है। प्यारी दोस्तों, पहली रकात में आपको सबसे पहले एक बार सना पढ़ना है, यानी कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना है, सना पढ़ लें एक बार। उसके बाद प्यारे दोस्तों, आप ताउज़ और तस्मिया पढ़ें, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। उसके बाद आप एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें पूरा, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक बार सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ आप पढ़ लें। प्यारी दोस्तों, उसके बाद आप लोग एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। आयतुल कुर्सी भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। उसके बाद आप लोग 15 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ेंगे। सभी लोगों को याद होगी। उसके बाद आपको रुकू करना है, फिर सजदे करने हैं। उसके बाद प्यारी दोस्तों, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे जब आप खड़े हों तो एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है। फिर प्यारी दोस्तों, यानी अल्हम्दु शरीफ एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ना है। एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आप लोग फिर 15 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ें। कुल हुवल्लाहु शरीफ 15 टाइम्स कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ने के बाद आप लोग फिर रुकू सुजूद करेंगे और उसके बाद आप लोग सलाम फेर लेंगे, यानी कि कायदे में बैठकर अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआ मसूरा पढ़कर आप दूसरी रकात मुकम्मल करने के बाद, और आप कायदे में बैठकर अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद पाक और दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी और दुआ मसूरा पढ़ने के बाद, जैसे आप हर नमाज की आखिरी रकात में पढ़ते हैं वैसे ही ठीक पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लेंगे। बाकी की नमाज़ों की तरह आपको नॉर्मल पढ़ना है, जो जैसे कि हम लोग रुकू में पढ़ते हैं तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम, वैसे ही पढ़ें। सजदे में भी जैसे हम पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल आला, वैसे ही पढ़ें। आप रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका ज़ा सही से अदा नहीं होता तो आप सुब्हान रब्बियल करीम भी पढ़ सकती हैं। बाकी जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। सिर्फ सूरह फातिहा के बाद हम कोई एक सूरह पढ़ते हैं ना, तो उसकी जगह पर आपको एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ना है और 15 बार कुल हुवल्लाहु शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़ना है। बाकी जैसे हम बाकी नॉर्मल तरीके से जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही आपको पढ़ लेना, सलाम फेर लेना है। प्यारी दोस्तों, ये 2 रकात नाफिल आप लोगों की मुकम्मल हो गई। इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ ही गई होगी
سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ کو 100 بار درود پاک پڑھنا ہے، 100 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود پاک آپ کو جو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ اب یہاں پر آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم کون سی درود پاک پڑھیں، اس لیے ہم آپ کو پہلے ہی بتا دے رہے ہیں کہ آپ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو، چھوٹی بڑی کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علی محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ خالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا بھی 100 بار پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دو چھوٹی چھوٹی درود پاک ہم نے آپ کو بتائی، ان میں سے کوئی بھی ایک پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں پڑھ لیں۔ اتنا پڑھنے کا طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جو میں نے بتایا اس کی فضیلت میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، آئیے اس کی فضیلت جانتے ہیں۔ میری پیاری دوستوں، آپ لوگ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور پھر 100 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اس رات میں تو اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ تو پیاری دوستوں، جو شخص بھی یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا اور 100 بار پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا، اس کی عمر میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کی روزی میں رزق میں برکت ہوگی، اور اس شخص کے سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یاد رہے، گناہوں سے مراد صغائر ہیں، یعنی گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوں گے، اس لیے سچی توبہ بھی کریں، اور پورے سال وہ شخص ہر پریشانی سے بچا رہے گا، ہر آفت و بلا سے مصیبت سے بچا رہے گا انشاءاللہ تعالی، جو 2 رکعت نماز پڑھ کے درود پاک پڑھے گا 100 بار۔ اور بھی نمازیں ہیں، آپ وہ بھی پڑھیں، اور وظائف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، اور جاننے کے لیے اس چینل سے جڑ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔